एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड सूत्रा। आज मैं बात करूंगी कोई भी काम करने के लिए हम हिम्मत कैसे जुटाएं, हाउ टू फाइंड करेज टू डू एनीथिंग। तो करेज को डिक्शनरी में कैसे डिफाइन करते हैं? हिम्मत या करेज को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि कोई भी काम करने, कोई भी ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने की एबिलिटी जो डेंजरस हो या हमारे लिए अनप्लेजेंट हो। तो करेज बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ फुल पोटेंशियल में जीने के लिए, क्योंकि एक मार्क ट्वेन का फेमस कोट है कि इन द एंड वी ओनली रिग्रेट द चांसेस वी डिडंट टेक। तो क्या आप रिग्रेट से भरी लाइफ जीना चाहते हैं? मुझे ध्यान है कि मैं बचपन से ही बहुत फियरफुल और शाय रही हूँ, एंड अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है, रिग्रेट होता है कि अगर मैं थोड़ी और करेजियस होती तो शायद और बेटर तरीके से मेरी लाइफ में जी सकती, काफ़ी चांसेस लेती, मैं रिस्क लेती एंड शायद और फुल पोटेंशियल से अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाती। तो अगर आप भी चाहते हैं ये चीज़, तो देखते हैं कौन से पॉइंट्स हमें वो करने में हेल्प कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है एनालाइज द वर्स्ट केस सिनेरियो। मतलब कि अगर सपोज कि एक लड़के को एक लड़की को प्रपोज करना है, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि उसे कैसे प्रपोज करे, तो वो एनालाइज करे वर्स्ट केस सिनेरियो कि अगर वो इस डिसीजन से आगे बढ़ता है कि हाँ मैं प्रपोज करूँगा, तो इससे वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो उसे मना कर दे, रिजेक्ट कर दे, तो उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, उसे ह्यूमिलिएटेड फील होगा शायद, और शायद वो दोबारा किसी को प्रपोज करने के लिए हिम्मत ना जुटा पाए। अब अगर वो डिसीजन ये लेता है कि नहीं मैं नहीं प्रपोज करूँगा, मैं जहाँ हूँ उसके फ्रेंड हूँ तो मैं वैसा ही रहूँगा, तो उसने ये डिसीजन लिया कि वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है कि शायद उसे पता ही नहीं चले कि वो लड़की उसे भी उस तरीके से पसंद करती थी या नहीं, और वो किसी और को डेट करने लगे, उसका हार्ट ब्रेक हो जाए वो देख के। तो दोनों वर्स्ट केस सिनेरियो में से कौन सा ज़्यादा खराब है? अगर ऑप्शन 1 खराब है ज़्यादा, तो उसे हिम्मत जुटा के उसे प्रपोज करना चाहिए, और अगर ऑप्शन 2 ज़्यादा खराब है तो फिर वो जहाँ है वहीं रहे, आगे ना बढ़े। तो कौन सा वो झेल सकता है, उसके हिसाब से वो हिम्मत जुटाने के लिए मोटिवेटेड फील होगा अगर वो इस तरह की एनालिसिस करेगा। अगला पॉइंट है बेस्ट केस सिनेरियो फॉर येस एंड नो। तो जो हमने एक्टिविटी पहले की, उसी तरह की एक्टिविटी आप बेस्ट केस सिनेरियो से आप एनालाइज करिए। तो उसी एग्जाम्पल को मैं आगे लेती हूँ कि अगर आप इस डिसीजन से आगे बढ़ते हैं कि हाँ मैं प्रपोज करूँगा उस लड़की को, तो बेस्ट केस क्या हो सकता है, बेस्ट आउटकम क्या हो सकता है कि वो आपको हाँ कर दे और आप दोनों डेट करने लगे एंड आपका अच्छा रिलेशनशिप चले। दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर आप ये चूज़ करते हैं कि नहीं मैं प्रपोज नहीं करूँगा, वी कैन बी फ्रेंड्स और ऐसे ही चलने दो, तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि आप फ्रेंड्स ही हैं और ऐसे ही अच्छे हैं, आपको कोई और मिल जाती है एंड द स्टोरी कंटिन्यूज विद सम अदर पर्सन। तो इन दोनों में ज़्यादा बेस्ट कौन सा है, ज़्यादा बेटर कौन सा है, ए या बी? अगर पहला वाला कि आप दोनों डेट करने लगते हैं एंड आके आपकी कंटिन्यू होती है स्टोरी, वो ज़्यादा बेटर है दूसरे ऑप्शन से, तो आप प्लीज़ आगे बढ़ के उनको प्रपोज करिए। पर अगर दूसरा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है कि दूसरा कोई आ सकता है, मैं उसके साथ आगे बढ़ूँ, अगर वो सिनेरियो ज़्यादा आपके लिए अपीलिंग है, तो आप मत करिए, आप जहाँ हैं वहीं रहिए। तो ये दोनों चीज़ें, वर्स्ट केस सिनेरियो और बेस्ट केस सिनेरियो, आप एनालाइज करिए, आप इस पिक में भी देख सकते हैं। तो इसमें अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हाँ बढ़ने से, मतलब आगे बढ़ने से है, ज़्यादा बेटर ना बढ़ने से, और बेस्ट केस सिनेरियो भी आगे बढ़ने से ज़्यादा बेटर है ना बढ़ने से, तो प्लीज़ आप करेज बनाइए, उन्हें जाके प्रपोज करिए। और वैसे ही आप ये चीज़ें दूसरे गोल्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सारे गोल्स पर आप सिमिलर टूल अप्लाई करके देखिए एंड आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा हिम्मत जुटाना। अगला पॉइंट है व्हाट स्कैर्स यू मोस्ट। तो आप ये एनालाइज करिए कि इस सिचुएशन में आपको सबसे ज़्यादा फिक्र किस चीज़ की है। तो जब आप ये जानते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डर लग रहा है, सपोज़ कि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है और आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं वो करने के लिए, तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि आपको डर किस चीज़ से सबसे ज़्यादा लग रहा है। क्या आपका मजाक उड़ेगा वहाँ पर अगर आप लाइन्स भूल गए, तो उस चीज़ का डर है, या कोई और डर है, या आप उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाए? तो आप एनालाइज करिए कि आपको डर किस चीज़ का है। अगर आपको रिजेक्शन का डर है या ह्यूमिलिएशन का डर है, तो आप
प्रैक्टिस करिए पहले कि कैसे वो सिचुएशन ही ना आए, और अगर आए भी तो आप ये एफर्मेशंस बोलिए कि मैं कॉन्फिडेंटली और इजीली पब्लिक स्पीकिंग दूंगा, मैं इजीली और कॉन्फिडेंटली सब चीज़ें याद रख पाता हूँ। तो अगर पहले से ही एफर्मेशंस यूज़ करेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली दे पाएंगे, और अगर भूल भी गए तो आप ऐसे एफर्मेशंस यूज़ करिए कि मैं इसे दूसरी चीज़ से कवर अप कर लूँगा। तो ये काफ़ी पावरफुल टूल है जो आपको कॉन्फिडेंस देगा, ताकि आप घबराए नहीं और हिम्मत जुटा पाए पब्लिक को फेस करने के लिए। अगर पहले का ही एग्जाम्पल लें, हो सकता है कि उस लड़के को फियर ऑफ रिजेक्शन हो कि लड़की रिजेक्ट कर देगी, तो ऐसे में ये वो अपने आप को समझाए या एफर्मेशन यूज करे कि वो उससे नहीं रिजेक्ट कर रही है, वो उस टाइमिंग के लिए आप दोनों का साथ में होना नहीं लिखा है, आप दोनों की अलग जर्नी है, तो वो पर्सनली ना ले और उस चीज से घबराए नहीं। रिजेक्शन में वो रिजेक्शन उसका नहीं कर रही है, वो उन दोनों की कंपेनियनशिप इस समय के लिए अब सही नहीं है, शायद यूनिवर्स ही चाहता नहीं है, इसीलिए उसने मना कर दिया। तो हो सकता है आपके लिए कोई और बेटर हो, इसीलिए आप दोनों का साथ में ना होना लिखा था। तो इस तरीके से आप अपने आप को एफर्मेशन से समझा सकते हैं। चौथा पॉइंट है डू योर होमवर्क। मतलब कि आप ये एनालाइज करिए कि आप जो चीज़ को फेस करने के लिए हिम्मत जुटा पा रहे हैं, उसमें जो वर्स्ट के सिनेरियो है उसके लिए हम प्रिपेयर्ड कैसे हो सकते हैं। तो सपोज एक बहुत बड़ा इंटरव्यू आपको फेस करना है और आपको हिम्मत नहीं हो रही है उन पैनलिस्ट को फेस करने की, तो आप ये समझिए, पहले आपने फर्स्ट के सिनेरियो किया, बेस्ट के सिनेरियो किया, फिर आपने ये समझा कि आपको किस चीज़ से डर लग रहा है, फिर आप ये समझिए कि जो डर है वो किस चीज़ का है एग्जैक्टली। क्या वो पैनलिस्ट के सामने आप भूल जाएंगे आपके आंसर्स, उस चीज़ का डर है, या फिर आपको जॉब नहीं मिलेगा उस चीज़ का डर है। तो अगर पहला वाला डर है कि आपको शायद आंसर्स नहीं आ जाए, तो आप अपना होमवर्क करिए, आप अच्छे से प्रैक्टिस और प्रिपेयर करिए इंटरव्यू के लिए, क्वेश्चन सर्च करिए कि किस तरह के पूछ सकते हैं, वेल प्रिपेयर्ड रहिए। और अगर आपको इस चीज़ का डर है कि आपको जॉब शायद ना मिले आपके अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद, तो आप उसी कंपनी पर अपनी कॉन्फिडेंस मत दिखाइए कि सिर्फ यही कंपनी है आपके लिए, और भी कंपनीज के लिए अप्लाई करते जाइए साइमल्टेनियसली, और भी जगहों पर फोकस करिए, अपने ऑप्शंस खुले रखिए। तो इस तरीके से जब आप होमवर्क करेंगे, प्रिपेयर्ड रहेंगे, तो आप बेटर तरीके से फेस कर पाएंगे और हिम्मत जुटा पाएंगे उस सिनेरियो को फेस करने के लिए। और आखिरी पॉइंट है इमेजिन यूर 100। तो आप इमेजिन करिए कि आपकी 100 साल की उम्र है और अगले ही दिन आपकी डेथ होने वाली है। तो क्या आप जिस चीज़ के लिए हिम्मत जुटाना चाह रहे हैं, क्या आप वो करना चाहेंगे? क्या आपको रिग्रेट होगा कि आपने वो किया नहीं पहले? अगर इसका आंसर हाँ है तो प्लीज़ करेज बनाइए उस चीज़ को करने के लिए। ये एक रिसर्च के थ्रू पता चला है कि ज़्यादातर लोग जिनको ये खबर मिल जाती कि उनके पास कुछ ही समय है जीने के लिए, जैसे कोई इलनेस है या कोई और कारण है जिसके कारण उनके पास कुछ ही समय बचता है जीने के लिए, तो उनमें सडनली हिम्मत आ जाती है और वो सब चीज़ें वो करते हैं जो वो बहुत टाइम से करना चाह रहे थे और हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तो आप वेट मत करिए कोई इलनेस का आपको ये चीज़ करवाने के लिए, आप खुद ही इमेजिन करिए कि शायद आपका ये आखिरी दिन है, और वो चीज़ क्या आप पछताएंगे जब पीछे मुड़ के देखेंगे कि आपने वो नहीं करी? अगर आंसर हाँ है तो प्लीज़ करिए, पर इंश्योर करिए आप इसमें कम्युनिटी और अपने लव्ड वंस को हार्म ना पहुंचाए किसी तरह का। तो ये थे मेरे पॉइंट्स। आई होप आपको भी हिम्मत मिले आपको जो करना है वो करने के लिए, और अपनी आप ड्रीम लाइफ जी सकें। कैसे लगे आपको ये पॉइंट्स मुझे कमेंट करके बताइए नीचे, और इसी तरह के इंग्लिश कंटेंट के लिए और पॉडकास्ट के लिए मेरे वेबसाइट को विजिट कीजिए mindsutra.in पर। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड बाय।